ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर हमारा है ठीक है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चेन स्टार्ट की थी। क्लियर? कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है आपका यूज चेन सर्वेइंग के अंदर, वो हमने डिस्कस किया था। और उसमें पहला जो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा था चेन हमने पढ़ा था, और चेन के हमने टाइप्स देख लिए थे। क्लियर? क्या देखे थे? चेन के टाइप्स देखे थे। जैसे कि मैट्रिक चेन आपने देखी थी, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर में आपके पास अवेलेबल थी। 20 मीटर और 30 मीटर वाली जो मैट्रिक चेन होती है उसको हम जनरली सर्वे में यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने देखा था गंटर चेन। गंटर चेन जो आपकी होती है वो कितनी होती है? 66 फीट आपकी लॉन्ग होती है। फिर आपने क्या देखा था? इंजीनियर्स चेन देखी थी, 100 फीट लॉन्ग होती है। रेवेन्यू चेन देखी थी आपने, जो आपकी 33 फीट लॉन्ग थी। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कुछ यूनिट्स हैं मेजरमेंट की, और आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 1 फॉरलॉन्ग यूनिट होती है आपकी, ठीक है, तो 1 फॉरलॉन्ग इक्वल्स टू क्या होता है आपका? 660 फीट आपका होता है। कितना होता है? 660 फीट आपका होता है 1 फॉरलॉन्ग। क्लियर? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 1 फॉरलॉन्ग मेजर करना है, क्लियर, गंटर चेन से, क्लियर, तो मुझे कितनी नंबर ऑफ गंटर चेन से यहाँ पे लगेंगी? क्लियर? तो देखो, टू मेजर 1 फॉरलॉन्ग, ठीक है, अगर मुझे 1 फॉरलॉन्ग मेजर करना है, वी नीड 10 गंटर चेन। हमें कितनी गंटर्स चेन की रिक्वायरमेंट होगी? हमें 10 गंटर्स चेन की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 10 गंटर्स चेन की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? अब देखो, अगर आपसे बोलूं मैं वन माइल इक्वल्स टू 8 फॉरलॉन्ग, ठीक है, 1 माइल इक्वल्स टू 8 फॉरलॉन्ग, ठीक है, 1 माइल इक्वल्स टू क्या होता है आपका? 8 फॉरलॉन्ग्स आपका होता है। क्लियर? तो अगर मुझे 1 माइल्स को मेजर करना है तो क्या बोलूंगा मैं? टू मेजर 1 माइल, वी नीड 80 गंटर्स चेन। वी नीड 80 गंटर्स चेन। क्लियर? हमें कितनी गंटर्स चेन की जरूरत पड़ेगी? हमें 80 गंटर्स चेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, टू मेजर 1 एकड़, 1 एकड़ की बात करूं तो कितना आ जाएगा आपका? ये आएगा आपका 10 इंटू गंटर चेन, जो भी आपकी लेंथ है गंटर चेन की, उसका स्क्वायर। ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट आपको बताए हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है अनसुटेबिलिटी ऑफ चेन। क्लियर? अनलिटी ऑफ चेन। ठीक है। अनसुटेबिलिटी ऑफ चेन की अगर मैं बात करूं तो भाई चेन सर्वे आपका कहां पे अनसुटेबल हो जाएगा? हाँ, कहां पे अनसुटेबल हो जाएगा आपका चेन सर्वे? ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका चेन सर्वे अगर आपको करना है तो आपका एरिया जो है वो स्मॉल होना चाहिए। दूसरा, आपका लेवल्ड ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है। ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर? और बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स अगर चाहिए उस ग्राउंड के बारे में,
क्लियर। तो वहां पे भी ये अनसुटेबल हो जाता है। मतलब पहला पॉइंट में यहाँ पे क्या बोलूंगा, पहला पॉइंट में यहाँ पे ये बोलूंगा कि जो भी हम चैन सर्वे के अंदर एरिया को सर्वे कर रहे हैं वो स्मॉल होना चाहिए। दूसरा, अंडुलेशन नहीं होना चाहिए, लेवल ग्राउंड आपका होना चाहिए। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स कम होना चाहिए, और जिस एरिया का आप सर्वे कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर। अगर ज्यादा डिटेल्स वगैरह ये सब रिक्वायर्ड हैं तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, अनसुटेबल हो जाएगा। क्लियर। तो पहला पॉइंट में क्या बोलूंगा कि कहां पे आपका ये अनसुटेबल हो जाएगा। तो अनसुटेबल की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा मैं, व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड, व्हेन द एरिया टू बी, when the area to be surveyed large, तो आपका ए अनसुटेबल होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या बोला मैंने, प्रेजेंस ऑफ अनडुलेटेड एरिया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनडुलेटेड एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायरमेंट ऑफ टू मेनी डिटेल्स, रिक्वायरमेंट ऑफ टू मैनी डिटेल्स, बहुत ज्यादा अगर डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है, टू मैनी डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, ऑब्स्टिकल्स वाला पॉइंट आपको बताया था, प्रेजेंस ऑफ टू मैनी ऑब्स्टिकल्स, प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू मैनी ऑब्स्टिकल। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल प्रेजेंट हैं तो भी आपका ये क्या हो जाएगा, अनसुटेबल आपका हो जाएगा। क्लियर। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट क्या बोलूंगा, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एवरी मीटर लेंथ ऑफ चेन एक्यूरेट बाई या एक्यूरेट विथ प्लस माइनस 2 mm। क्लियर। तो हर मीटर जो लेंथ आपकी चेन होती है वो एक्यूरेट होती है आपकी विथ प्लस माइनस 2 mm। क्लियर, प्लस माइनस 2 m वेयर अंडर अ टेंशन, उसके ऊपर जो टेंशन जो पुल आपका लगता है वो कितना लगता है, 80 न्यूटन। क्लियर, कितना पुल लगता है, 80 न्यूटन के पुल पे अगर देखा जाए तो एवरी मीटर चेन जो आपकी होती है, क्लियर, वो एक्यूरेट होती है विथ प्लस माइनस 2 mm। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, एज पर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एवरी मीटर चेन एवरी मीटर एवरी मीटर चेन एवरी मीटर चेन एवरी मीटर लेंथ ऑफ चेन लिखो, एवरी मीटर लेंथ ऑफ चेन लेंथ ऑफ चेन शुड बी एक्यूरेट विथ शुड बी शुड बी शुड बी accurate should be accurate with, clear, should be accurate with plus minus 2 mm plus minus 2 mm where plus minus 2 mm where a tension 80 newton, where a tension 80 न्यूटन। क्लियर, जहां पे टेंशन कितना अप्लाई कर रहे हो, 80 न्यूटन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे टॉलरेंस लिमिट की, हमारी जो मेट्रिक चेन होती है उसके लिए क्या टॉलरेंस लिमिट होती है। क्लियर, तो मैक्सिमम टॉलरेंस अलाउबल मैक्सिमम टॉलरेंस
ठीक है। तो मैक्सिमम टॉलरेंस की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो हमारे पास कौन कौन सी मेट्रिक चेन थी। क्लियर। मेट्रिक चेन के लिए है आपका, ठीक। तो आपका सबसे पहला था 0.5 मीटर चेन, आपका था 10 मीटर चेन, आपका था 20 मीटर चेन, ठीक है, आपका था 30 मीटर चेन। तो मैक्सिमम टॉलरेंस की अगर बात की जाए तो टॉलरेंस आपका यहाँ पे है ±3 mm। ठीक है, 10 मीटर चेन में आपका कितना है, ±3 mm। और 20 मीटर चेन में आपका है ±5 mm। और 30 मीटर चेन में आपका है ±8 mm। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टॉलरेंस अलाउ कितना होता है आपका, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। जनरली 20 मीटर और 30 मीटर वाला आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखोगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था जो हम चेन सर्वे में यूज करते हैं वो है हमारा क्या, टैप। ठीक है, वो हमारा क्या है, टैप्स। टैप्स क्या होते हैं, बताओ जल्दी से, आइडिया होगा ना, पढ़ा होगा पहले आपने, टैप क्या होता है। हाँ, टैप से भी आप क्या लीनियर मेजरमेंट करते हो, डायरेक्ट मेथड में आपने पढ़ा था जब हमने लीनियर मेजरमेंट पढ़ा था। लेकिन टैप के द्वारा जो मेजरमेंट किया जाता है एज कंपेयर टू चेन आपका एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मेजरमेंट टेकन बाय टैप, क्लियर, टैप के द्वारा जो मेजरमेंट किया जा रहा है वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू चेन। क्लियर। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, मेजरमेंट टेकन बाय टैप, मेजरमेंट मेजरमेंट टेकन बाय टेकन बाय टैप, measurement taken by tap are more accurate are more accurate than that taken by chain, than that taken by chain, than that taken by chain। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कितने टाइप के आपके टैप्स होते हैं, तो यहाँ पे जो हम टैप्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सर्वे के अंदर, वो मैन्युफैक्चरिंग में किस टाइप का मटेरियल्स यूज किया जाता है इस टैप्स को बनाने में, उनके बेसिस पर आपके जो टैप होते हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर। तो द टैप कैन बी क्लासिफाइड, द tap the tap can be classified, tap can be classified classified into 4 category, 4 category, depending upon the material used, depending depending upon the material used, depending upon the material used in the manufacturing of them, in the manufacturing, in the manufacturing of them,
these are ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका है वो आपका कौन सा आता है, क्लॉथ टैप, क्लॉथ टैप, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, मेटालिक टैप, दूसरा क्या होता है आपका मेटालिक टैप, ठीक है। पहला हो गया क्लॉथ टैप, दूसरा हो गया आपका मेटालिक टैप, तीसरा हो गया आपका स्टील टैप, स्टील टैप, फोर्थ आपका हो गया इनवर्ट टैप, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग चार टाइप के आपके टैप होते हैं, क्लॉथ टैप होता है, मेटालिक टैप होता है, स्टील टैप होता है और इनवार टैप होता है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लॉथ टैप, ठीक है। किसकी बात करते हैं, क्लॉथ टैप की बात करते हैं। क्लॉथ टैप आपका क्या कहलाता है, ठीक है। डायग्राम देखते हैं सबसे पहले तो इसका। ये पता नहीं कौन सा टैप आ गया, में आ जाएगा, ठीक है। चलो, ठीक है। ये जो आप टैप देख रहे हो ना, ये आपका क्लॉथ टैप होता है। नोट्स में लेके आ जाते हैं अपन इसको। देख, ये जो टैप है ना, ये आपका क्लॉथ टैप है, ठीक है। ये आपका कौन सा टैप है, क्लॉथ है, कपड़े का बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है, कपड़े का बना हुआ है। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें ना, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है। जनरली अगर लेंथ की बात की जाए तो 10 मीटर से 30 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होता है। 10 मीटर से 30 मीटर की लेंथ में आपका क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे एक चीज, ये जो देख रहे हो ना, ये टैप जो आपका है, इसकी ये जो बिट्थ की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, इस बिट्थ की बात करूं, ठीक है। ये जो देखो, ये टैप आपका जो है, इसमें अगर मैं इस बिट्थ की बात करूं, ठीक है, अगर इस बिट्थ की बात करूं, तो ये जो बिट्थ आपकी है ना, ये जो बिट्थ आपकी है 12 mm से 15 mm, ये बिट्थ कितनी होगी, 12 mm से 15 mm आपकी बिट्थ होगी इसकी, ठीक है। और 10 मीटर से 30 मीटर की लेंथ में आपको ये अवेलेबल होता है, ठीक है। अब देखो, जो टैप आपका होता है, इसका जो एंड आपका होता है, क्लियर, क्या होता है, जो एंड आपका होता है, ये एंड देख रहे हो, इस एंड पर आपका स्मॉल ब्रास रिंग अटैच्ड होती है। देखो, ये आपका क्या है, यही है ना, ये क्या है आपका स्मॉल ब्रास रिंग, ठीक है। एंड ऑफ टैप आपका क्या होता है, स्मॉल ब्रास रिंग आप यूज करते हो, क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रिंग आपकी यहाँ पे यूज है, तो हम टैप से जब कोई लेंथ को मेजर करते हैं तो इसको एक्सक्लूड करते हैं या इंक्लूड करते हैं, क्लियर।
तो ये जो स्मॉल ब्रास रिंग आपकी होती है ये टोटल लेंथ ऑफ टैप में इंक्लूड की जाती है। क्या की जाती है? या टोटल लेंथ ऑफ टैप में इंक्लूड की जाती है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, इंक्लूड इन टोटल लेंथ ऑफ टैप। क्लियर? अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। भाई कपड़े का बना हुआ है, बारिश का मौसम आएगा और आप अगर इससे मेजरमेंट करते हो, इससे अगर मेजरमेंट करते हो तो मॉइस्चर कोई एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? श्रिंकेज की आपको प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी। और क्या प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगी? क्लियर? जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो लेंथ अल्टर्ड होने के भी चांसेस हैं। क्या है? लेंथ अल्टर्ड होने के भी चांसेस हैं। क्लियर? यह इजीली आपका ट्विस्ट हो सकता है। क्लियर? क्या हो सकता है? ट्विस्ट हो सकता है। कैसे? अगर आपने पकड़ के इसको खींच के रखा हुआ है एक लेंथ को मेजर करने के लिए, बहुत ज्यादा तेज हवा आई, ये ट्विस्ट कर जाएगा क्योंकि लाइट वेट आपका है। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके अपन सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? दे आर मेड अप ऑफ क्लॉथ। ठीक है, क्लॉथ टैप जो आपका होता है वो क्या होता है? मेड अप, मेड अप ऑफ क्लॉथ। ठीक है, क्लॉथ का बना हुआ होता है, कपड़े का बना हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड लाइट इन वेट। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल एंड लाइट इन वेट। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, लाइट इन वेट होता है। ठीक है, अगर जनरली लेंथ देखा जाए, जनरली लेंथ ऑफ टैप, जनरली लेंथ जो आपकी होती है, जनरली लेंथ 10 मीटर टू 30 मीटर होती है। ठीक है, एंड विड्थ कितनी होती है? एंड विड्थ मैंने अभी आपको बताई 12 mm से 15 mm आपको विड्थ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये मार्क करके भी रखी है मैंने, 12 mm से 15 mm विड्थ देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बोला? एंड ऑफ टैप, एंड ऑफ टैप, जो टैप का एंड आपका होता है, इज प्रोवाइडेड विथ, इज प्रोवाइडेड विथ स्मॉल ब्रास ring, provided small brass ring whose length, whose length, whose length is included in the, included in the total length, total length of टैप। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ टैप में क्या होता है? इंक्लूड की जाती है इसकी लेंथ को। क्लियर? ये जो ब्रास रिंग आपकी है ना, स्मॉल ब्रास रिंग, इसकी लेंथ को इंक्लूड किया जाता है टोटल लेंथ ऑफ टैप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये जो टैप आपका है, इस टैप के डिसएडवांटेज क्या है? इस टैप के डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज सबसे पहला यहां पे आपका आ जाएगा क्या? इट इज अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, अफेक्टेड बाय मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर के द्वारा यह अफेक्टेड हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट मैंने क्या बोला था? इट्स लेंथ गेट्स अल्टर्ड
क्लियर। अच्छा, अल्टर्ड कब होती है? क्लियर, अल्टर्ड जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं। क्लियर, बाय स्ट्रेचिंग, अल्टर्ड बाय स्ट्रेचिंग। क्लियर, जब आप स्ट्रेचिंग करोगे। क्लियर, थर्ड मैंने क्या बोला था कि भाई ये ट्विस्ट कर जाएगा, ए स्टैंड नहीं कर पाएगा अगर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है तो। ठीक है, तो इट इज लाइकली टू ट्विस्ट, इट इज इट इज लाइकली टू twist, it is likely to twist and does not remain and and does not remain straight in strong wind। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए हैं, ये आपके डिसएडवांटेज हो गए हैं क्लॉथ टैप। ठीक है, क्लॉथ टैप के क्या हो गए हैं, आपके डिसएडवांटेज हो गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है मेटालिक टैप। कौन सा आता है आपका? मेटालिक टैप। अब मेटालिक टैप में क्या होता है, सबसे पहला एक जो कंफ्यूजन होता है और हम वो बार बार गलती करते हैं, मेटालिक से हमें ये समझ में आता है कि ये जो टैप हमारा है वो मेटल का बना हुआ है। एक्चुअल में यह मेटल का नहीं बना होता है। क्लॉथ टैप जो आपका होता है ना, ये जो आपने अभी क्लॉथ टैप देखा है, इस क्लॉथ टैप के अंदर हम मेटल वायर्स की स्ट्रेचिंग कर देते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जो बेड होता है, बेड के ऊपर जो हमारी मैट्रेसेस होती है उसमें स्ट्रेचिंग की हुई होती है ना बीच बीच में। क्लियर, ऐसे ही यहाँ पे क्या की जाती है, स्ट्रेचिंग कर दी जाती है। तो एक्चुअल में ये मेटल का नहीं बना होता है, यह क्लॉथ टैप ही आपका होता है, लेकिन इसके ऊपर ब्रास और कॉपर वायर, क्या बोल रहा हूं मैं, ब्रास और कॉपर वायर की क्या कर दी जाती है, स्ट्रेचिंग कर दी जाती है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। क्लियर, लेंथ के साथ। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं देखा आपको क्योंकि जो वायर यहाँ पे यूज की जा रही है ना, उसको वार्निश कर दिया जाता है जिससे वो विजुअल ना रहे। ठीक है, तो मेटालिक टैप आपका यहां से क्या बोलोगे, इट इज अ क्लॉथ टैप, इट इज अ क्लॉथ टैप, it is a cloth tap with brass or copper wire, with brass और ठीक है, ये याद रखना कौन से वायर यूज कर रहे हो, ब्रास या फिर कॉपर वायर। क्लियर, ठीक है। इनटू कौन सी डायरेक्शन में बताया था मैंने, इनटू इट्स लॉन्गिट्यूडिनली। क्लियर, इनटू इट्स longitudinally to reduce stretching, to reduce stretching। क्लियर, स्ट्रेचिंग को रिड्यूस करने के लिए किया गया है।
एज इट इज वार्निश्ड, एज इट इज वार्निश्ड, वार्निश्ड द वायर आर नॉट विजुअल। क्लियर? द वायर आर नॉट विजुअल। क्लियर? और जो वायर आपका है उसको आप क्या कर दोगे, उस वायर को आप वार्निश भी कर दोगे। ठीक है? तो विजुअल नहीं रहेगा। इसमें वो स्ट्रेचिंग वाला दिखना चाहिए प्रॉपर। क्वालिटी नहीं आ रही इसकी सही, क्लियर नहीं दिखेगा। इसकी आ रही है क्या? तो इन्होंने, हाँ ये देखो इसमें आ रही है आपकी ये प्रॉपर क्वालिटी। ठीक है? इसको अपन अगर आप देख पा रहे हो तो देखो इसके अंदर प्रॉपर ये देखो स्ट्रेचिंग दिख रही है आपको, प्रॉपर स्ट्रेचिंग की गई है। देखो आप, ठीक है? आप देखो यहाँ पे, ये देखो ये डॉटेड डॉटेड लाइन आ रही है, आ रही है। ये देखो डॉटेड डॉटेड लाइन आ रही है यहाँ पे। ये क्या है आपका? ब्रास और कॉपर वायर। ठीक है? ये क्या है आपका? ब्रास और कॉपर वायर। इसमें पूरा स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग की गई है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के अंदर। ठीक है? ठीक है? अब जो ये टैप आपका होता है ना, कौन सा? मेटालिक टैप, अवेलेबल इन, अवेलेबल इन, क्लियर? 2 मीटर से स्टार्ट ही आपका हो जाता है। ठीक है? 2 मीटर में भी अवेलेबल होगा, 5 मीटर लेंथ में भी अवेलेबल होगा, 10 मीटर लेंथ में भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, 20 मीटर के अंदर भी अवेलेबल है। क्लियर? 30 मीटर में भी अवेलेबल है और 50 मीटर में भी अवेलेबल है। क्लियर? तो इतनी सारी लेंथ्स में आपका मेटालिक टैप जो आपका होता है वो अवेलेबल होता है। क्लियर? ये जो मेटालिक टैप आपका होता है यह कैसा होता है? मोर ड्यूरेबल, मोर ड्यूरेबल। क्लियर? ड्यूरेबल है एंड एक्यूरेट, एंड एक्यूरेट, एंड एक्यूरेट देन क्लॉथ टैप, देन क्लॉथ टैप। क्लॉथ टैप के कंपैरिजन में यह क्या है आपका? एक्यूरेट भी है। क्लियर? ये इतनी लेंथ में अवेलेबल भी है और एक्यूरेट भी है। क्लियर? ये चीज याद रखना है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसके नाम से होता है। मेटालिक मतलब हम मेटल समझ लेते हैं, बट ये मेटल मेटल का नहीं होता है। क्लॉथ टैप ही आपका होता है जिसके अंदर वोवेंस होता है आपका ब्रास और कॉपर वायर। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो है आपका स्टील टैप। ठीक है? नेक्स्ट आपका कौन सा टैप है? स्टील, स्टील टैप्स है। ठीक है? स्टील टैप्स क्या होता है आपका? स्टील स्ट्रिप्स का बना हुआ होता है। ये किसका बना हुआ होता है आपका? स्टील स्ट्रिप्स का बना हुआ होता है।
देखो डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा टैप होता है? ये आपका स्टील टैप होता है। ठीक है, ये आपका कौन सा टैप होता है? ये आपका स्टील टैप होता है। ठीक है, ये स्टील स्ट्रिप का बना हुआ होता है। क्लियर क्लियर, मेड अप ऑफ स्टील स्ट्रिप, मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ स्टील स्ट्रिप। ठीक है, ठीक है। और जो ये स्टील स्ट्रिप होती है आपकी जो, तो इसकी जो विड्थ होती है, क्लियर, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, विड्थ ऑफ विड्थ ऑफ स्टील स्ट्रिप्स इज 6 mm to 10 mm। ठीक है, मतलब ये जो विड्थ इसकी है, ठीक है, ये कितनी, 6 mm से 10 mm। विड्थ आपकी कितनी, 6 mm टू 10 mm आपकी स्टील स्ट्रिप्स की विड्थ यहां पर होती है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, स्टील टैप जो आपका होता है अवेलेबल इन लेंथ, अवेलेबल इन लेंथ, ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर रेंज से आपका शुरू हो जाता है। 1 मीटर में अवेलेबल है, 2 मीटर में अवेलेबल है, 5 मीटर में अवेलेबल है, ठीक है, 10 मीटर में अवेलेबल है, 3 मीटर में भी अवेलेबल है, 10 मीटर में भी है, 15 में अगर मैं बात करूं, 15 में तो नहीं, 20 मीटर में। ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, 30 मीटर एंड 50 मीटर स्टील टैप्स आपके अवेलेबल हैं इन सारी लेंथ्स में। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, मोर ड्यूरेबल, ज्यादा ड्यूरेबल है, मोर ड्यूरेबल एंड एक्यूरेट, एंड एक्यूरेट देन मेटालिक टैप। मेटालिक टैप के कंपैरिजन में ये ज्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेट देन मेटालिक टैप। ठीक है, मेटालिक टैप के कंपैरिजन में यह आपका क्या है, एक्यूरेट है। इस टैप में भी अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पे क्या है, क्या है, देखो, स्मॉल ए ब्रास वाला जो रिंग पोर्शन आपका है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर भी देखो ये स्मॉल ब्रास रिंग आपकी यूज है। ठीक है, ये क्या है आपकी, ब्रास रिंग। इसकी जो लेंथ रहेगी वो भी आपकी टैप की टोटल लेंथ के अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। क्लियर। लेकिन एक चीज याद रखना, जो स्टील टैप्स आपका होता है ना, क्लियर, ग्राउंड विथ वेजिटेशन, जो ग्राउंड आपका है अगर उस पर घास फूस उगी हुई है, तो वहां पर हम स्टील टैप्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, स्टील टैप कैन नॉट बी यूज, स्टील टैप, स्टील टैप कैन नॉट used
steel tap cannot used in ground with vegetation, in ground with vegetation. ठीक है, क्लियर है? मोर ड्यूरेबल एंड एक्यूरेट देन मेटालिक टैप, स्टील टैप कैन नॉट बी यूज इन ग्राउंड विथ वेजिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इनबार टैप। नेक्स्ट आपका क्या है? इनबार टैप। ठीक है, क्या होता है इनबार टैप? देखो, इनबार टैप जो आपका होता है ना, ये अलॉय का बना हुआ होता है। क्लियर? अलॉय मतलब कि आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो स्टील आपका है और जो आपका निकल है, उन दोनों को मिक्स करके एक अलॉय बनाया और उसका आपने इनबार टैप बना दिया। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि मेड अप ऑफ अलॉय। इनबार टैप आपका क्या होता है? मेड अप ऑफ अलॉय। ठीक है, स्टील। ठीक है, अब जो स्टील यहाँ पे लिया है ना आपने, वो आपने कितना लिया है? वो लिया है 64%। ये परसेंट आपको याद रखना है। एंड निकल जो आपने लिया है, रिमेनिंग आपका कितना बचा? 36%। 36% आपने क्या लिया हुआ है? निकल लिया हुआ है। क्लियर? तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इनबार टैप जो आपका होता है वो स्टील कितना परसेंट इसमें लिया जाता है और निकल कितना परसेंट इसे लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से आपका होता है ये इनबार टैप। देखो, ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका इनबार टैप होता है। ठीक है, जो डायग्राम आप देख रहे हो, इनबार टैप का आप डायग्राम देख रहे हो। क्लियर? क्लियर? इसका जो थर्मल कॉफिशिएंट होता है ना, वो कितना होता है आपका? आप बोलोगे यहाँ पे वेरी लो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। क्लियर? कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कितना होता है इसका? कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट वैल्यू इसकी कितनी होती है आपकी? देखो, 1.22 इंटू 10 टू की पावर -7, 1.22 इंटू 10 टू की पावर -7 फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अब यहाँ पे आप ये देखो, ये जो बिट्स आपको दिख रही है ना स्ट्रिप्स की, ये जो स्ट्रिप्स की बिट्स आपको दिख रही है, ये 6 mm बिट्स होती है। कितनी होती है? 6 mm बिट्स आपकी होती है। कितनी होती है? 6 mm आपकी बिट्स होती है। क्लियर? तो इट इज 6 mm इन बिट्स। इट इज 6 mm in width. It is 6 mm in width and is available in length। कौन कौन सी लेंथ में अवेलेबल है? तो देखो, अवेलेबल इन लेंथ। ठीक है, कौन कौन सी लेंथ में आपका अवेलेबल रहेगा? 10 मीटर,
20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर। इतनी सारी लेंथ में आपका इनवर टैप जो है वो अवेलेबल है। क्लियर? अब देखो इनवर टैप आप वहां पे यूज करते हो जहां पे आपको हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन चाहिए। हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन आपको कहां पे लगेगा लीनियर मेजरमेंट में? जब हम ट्रायंगुलेशन वर्क कर रहे होंगे, और ट्रायंगुलेशन वर्क के लिए भी मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी। वो इंपॉर्टेंट लाइन आपकी होती है बेस लाइन, जो सेंटर ऑफ द एरिया से पास होती है। तो जब आप बेस लाइन का मेजरमेंट करते हो तो वहां पे आप इनवर टैप का यूज करते हो। क्लियर? तो इनवर टैप्स आर यूज्ड, इनवर टैप्स आर यूज्ड, इनवर टैप्स आर यूज्ड, इनवर टैप्स आर यूज्ड mainly for linear measurement, mainly for linear measurement, mainly for linear measurement, for linear measurement of a high degree, of a high degree of precision, high degree of precision, such as measurement of baseline, such as measurement of बेस लाइन। ठीक है? ठीक है। अब अगर इसके डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? तो देखो डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज इसका आता है, इस टाइप की जो क्रीप होती है, क्रीप एज हाई। क्रीप मतलब क्या होता है? जब सस्टेन लोडिंग आती है तो परमानेंट डेफॉर्मेशन जो आपका हो जाता है। ठीक है? परमानेंट डेफॉर्मेशन जो हो जाता है, तो इसकी जो क्रीप होती है वो हाई होती है। और दूसरी चीज क्या है कि इसकी कॉस्ट भी हाई है। दूसरा क्या है? कॉस्ट इज हाई। तो क्रीप भी हाई है, साथ ही साथ कॉस्ट भी हाई है। ये दोनों चीजें ही इसकी क्या है? हाई। दोनों ही चीजें इसकी क्या है? हाई है। तो ये दो मेनली इसके डिसएडवांटेज हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने टैप्स को कंप्लीट किया है कि कितने टाइप के आपके टैप्स होते हैं। ठीक है? यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आपको आंसर कमेंट में करना है। ठीक है? ये जो चारों टैप आपने यहाँ पे पढ़े हुए हैं, ये तो आपको पता है कि जो टैप से मेजरमेंट आप लीनियर मेजरमेंट कर रहे हो एज कंपेयर टू चेन आपको एक्यूरेट मिल रहा है। बट ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने टैप्स आज डिस्कस किए हुए हैं क्लास के अंदर, इसमें मोस्ट एक्यूरेट जो टैप आपका होगा वो कौन सा होगा? क्लियर? मोस्ट एक्यूरेट आपको यहाँ पे बताना है कि मोस्ट एक्यूरेट जो आपका टैप है वो टैप आपका कौन सा है। ठीक है? क्लियर? तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।